तो आज हम बिना ट्यूशन के भी अच्छे रिजल्ट कैसे लाएं, तो उसके बारे में आज हम बताने वाला हूँ। मान लीजिए आप ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, फिर आपको क्या करना होगा। सुबह 6 बजे से उठ कर के आपको उसी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा जो सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाया जाएगा। उसी सब्जेक्ट को पढ़ लेकर जाना है, जो है पढ़कर जाना है। सुबह से उठकर स्कूल में उसी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा और 4 बजे आकर थोड़ा आपको खेलना है, कूदना है, बाहर कहीं घूमना है। उसके बाद फिर से वही सब्जेक्ट को पढ़ना है। मान लीजिए स्कूल में पढ़ा हुआ मैथ, तो आपको सुबह से उठकर मैथ पढ़ लेना है। उसके बाद स्कूल में पढ़ाया जाएगा, मैथ समझाया जाएगा, आपको डाउट क्लियर करना है। फिर तीसरी बार में आकर के जो है 4 बजे आकर खेलना है, कूदना है, थोड़ा माइंड फ्रेश करना है और फिर उसी सब्जेक्ट को लेकर फिर से बैठ जाना है। 4 से लेकर 5, 5:30 या फिर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता है, तो मैंने जिस तरह बताया उसी तरह आपको करना है। और कागज, किताब, कलम को आपको इज्जत से रखना है। इसके बदौलत आप बहुत ऊंची मकाम में पहुंच सकेंगे। इज्जत और हर चीज़ की इज्जत करना सीखिए, क्योंकि इज्जत करेंगे तो अपने आप का वैल्यू बढ़ेगा। और मेरे को जानना है कि आप किसमें हैं, क्या बनना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक साइंस बनना चाहते हैं, साइंस टीचर बनना चाहते हैं, तो साइंस को लेकर के आपका इंटरेस्टिंग ज़्यादा होना चाहिए। साइंस में आप जब भी पढ़ेंगे मन लगाकर आपको पढ़ना होगा, तब जाकर साइंस टीचर भविष्य में बन पाएंगे। अभी तो फिलहाल आपका अगर 1 से लेकर 5, 7, 6 क्लास है, तो आपको पता नहीं होगा कि आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगे। लेकिन 10 के बाद 11, 12 जब आप कॉलेज में जाएंगे, तब 1% 100 से हो सकता है आपको पता होगा आप क्या बनना चाहेंगे और आप जी जोर मेहनत करेंगे। लेकिन 8 से जिसको पता चल जाता है मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, वो अगर जी जोर से जान लगाए तो 12 तक और हर हमेशा हम सब लोगों को खुली हवा में सांस लेना चाहिए, कहीं 4 बजे कहीं घूमना चाहिए, कहीं कुछ करना चाहिए, जिससे कि हमारा सबका माइंड फ्रेश हो सके। और एक बात, मान लीजिए ये कागज है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे साइड में देखिए इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ। उसका फिर से इधर इसको छोड़ करके इस चीज़ को छोड़ करके इस चीज़ को छोड़ करके आप फिर से आप उधर अगर देखने चल जाते हैं, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे कागज जो है बर्बाद होने वाले हैं और आपका पढ़ाई भी बर्बाद होगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह की बेइज्जत करना है, बुक को, किताब को बेइज्जत करना है। मान लीजिए आप अगर एक कागज में लिख रहे हैं तो उसको पूरा लिख लीजिए, इसके बाद जाकर दूसरा पन्ने को पढ़िए, दूसरा पन्ने को लिखिए। कलम भी उसी तरह है, कलम भी उसी तरह है। एक बार आप यूज करो, फेंक दिया, फेंकना नहीं है आपको, उसको जाकर जमा करके रख देना है। क्योंकि इज्जत, आप अगर पेन की इज्जत करेंगे तो आपका खुद का है, और पेन की इज्जत जो करता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो बहुत बड़ा टीचर होता है। कागज, पेन, कलम, किताब की जो इज्जत करता है वो भविष्य में बहुत बड़ा टीचर बनता है। साइंस को लेकर जो पढ़ता है वो बहुत बड़ा साइंस स्टूडेंट बनता है, साइंस वैज्ञानिक बनता है। मैथ को लेकर के जो पढ़ता है वो बहुत बड़ा एक महावैज्ञानिक, मैथमेटिक्स वैज्ञानिक बनता है। हर तरह का फुटबॉल प्लेयर अगर है तो खेल में, कूद में उसको खेलता है और क्रिकेट खिलाड़ी बन जाता है। उसी तरह ही अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको खुद को समय देना होगा, खुद के साथ वक्त बिताना होगा, तब जाके आपको पता चल सकेगा। आपको दुनिया को देखना है, अपने गांव को हर दिन देखना है। एक ना एक दिन आपको पता चल जाएगा आप भविष्य में क्या बन सकते हैं, आपके भविष्य में क्या बन सकते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं वो जान पाएंगे। खुद को समय देना होगा और उसके लिए लड़ना होगा, दिन रात एक मेहनत करना होगा। ऐसे नहीं बस खाए पिए कमर फैला कर बैठ गए, सुबह हो गए बस खेलने चले गए, बस आए फिर सो गए, रात को सो गए, फिर से फजर हो, सुबह उसी। हर दिन कुछ ना कुछ आपको अलग करना होगा, तब जाके आप भविष्य में कुछ कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं, या भविष्य में आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो।
चैनल का मकसद बस यही है।